हेलो फ्रेंड्स, आप देख रहे हैं आपका चैनल शेयर बाजार विद आयुष। और दोस्तों, इस वीडियो में बात करेंगे ई पैक ड्यूरेबल्स आईपीओ के डे 2 सब्सक्रिप्शन के बारे में। तो दोस्तों, आज सेकंड डे था इस आईपीओ का और सेकंड डे कितना सब्सक्रिप्शन देखने को मिला है हर एक कैटेगरी से, हम ये समझने वाले हैं कितना बढ़ता हुआ नजर आया है। ज़रूर देखिए आज, क्योंकि बाजार में आपको गिरावट देखने को मिली तो ग्रे मार्केट पर भी असर पड़ा है। क्या कितना पड़ा है ये हम समझेंगे, तो वीडियो को देखिएगा पूरा। लेकिन उससे पहले अभी तक फ्रेंड्स, अगर आपने चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया है तो सब्सक्राइब जरूर आप लोग कर लीजिएगा। सो फ्रेंड्स, ई पैक ड्यूरेबल्स आईपीओ का सेकंड डे था आज, और कल याद रखिएगा ना 24 जनवरी को ये इशू दोस्तों क्लोज हो जाएगा। कल इस आईपीओ का आखिरी दिन है, तो आपको पता होना चाहिए कि कल ये आईपीओ क्लोज होने वाला है। 10 रुपये की इसकी फेस वैल्यू है फ्रेंड्स। 218 से 230 रुपीज़ का कंपनी ने प्राइस बैंड सेट करा है। 230 रुपीज़ पर शेयर का प्राइस बैंड है। 65 शेयर आपको कुल मिलाकर कितने मिलेंगे एक लॉट के अंदर, राइट। कुल मिला के दोस्तों, ये जो इशू है वो है 640.05 करोड़ का, जिसमें से 400 करोड़ का है फ्रेश इशू एंड बाकी का जो है बचा हुआ 240.05 करोड़ का ऑफर फॉर सेल। लिस्टिंग आप होगी बीएसई एनएसई दोनों के ऊपर। तो दोस्तों, पहले दिन का इस आईपीओ का सब्सक्रिप्शन निकल कर आया था। इसमें क्यूआईबी पोर्शन सब्सक्राइब हुआ था 0.01 टाइम, एचएनआई पोर्शन सब्सक्राइब हुआ था 0.85 टाइम, रिटेल पोर्शन सब्सक्राइब हो गया था 1.24 टाइम एंड कुल मिलाकर ये जो इशू था वो एक दिन के अंदर 0.80 टाइम सब्सक्राइब हो गया था। यानी 80% के आसपास का जो सब्सक्रिप्शन था वो आपको देखने को मिल गया था इस इशू के अंदर। 80% ये इशू पहले ही दिन सब्सक्राइब हो गया था। लेकिन ये अपने आप में हमेशा ध्यान रखिएगा, जब भी बाजार गिरता है तो अपने आप में एक मन में क्वेश्चन तो आता ही है कि क्या करना चाहिए, राइट। आईपीओ में पैसा लगाना चाहिए, नहीं लगाना चाहिए, ये हमेशा एक क्वेश्चन उठता है। इसलिए मैं हमेशा कहता हूँ दोस्तों, जब भी आप आईपीओ में लगाए, अगर आपको लग रहा है, क्योंकि देखिए इस आईपीओ में क्या है, सीधी बात, ग्रे मार्केट भी उतनी नहीं है। यानी लिस्टिंग गेन की भी एस्टीमेट ऐसा नहीं है कि बहुत छप्पन फाड़ के कि आग बन करके लगाते, भली बाजार गिर भी जाए तब भी कोई प्रॉब्लम नहीं है। लेकिन यहाँ पर तो वो प्रॉब्लम है, राइट। तो इसीलिए हमेशा दोस्तों इंपॉर्टेंट होता है कि सब्सक्रिप्शन जो बड़े इन्वेस्टर्स हो रहा है, जो क्यूआईबी है, जो एचएनआई है, उनका कितना आ रहा है। जिनको नहीं पता है, क्यूआईबी दोस्तों वो कैटेगरी होती है जो बड़े फाइनेंशियल इंस्टीट्यूशंस होते हैं, बैंक्स होते हैं, फॉरेन इन्वेस्टर्स होते हैं, म्यूचुअल फंड रजिस्टर्ड होते हैं। बाकी मोस्ट केसेस में क्यूआईबीज उनको रिप्रेजेंट करते हैं जो स्मॉल इन्वेस्टर है, जो इन्वेस्ट करते हैं थ्रू म्यूचुअल फंड्स, यूलिप स्कीम और इंश्योरेंस कंपनी और पेंशन स्कीम्स। इसलिए हमेशा याद रखिए, अगर दोस्तों क्यूआईबी पोर्शन किसी भी आईपीओ में आपको बहुत अच्छा देखने को मिल रहा है, राइट, उस आईपीओ में पैसा लगाना बनता है। बिकॉज याद रखिए, हम अपन क्या है, हम लोग तो काफ़ी छोटे लोग हैं, राइट। ये बड़े लोग होते हैं। बिकॉज इनके पास दोस्तों टीम होती है, पूरा मैनेज करती है और समझती है कि हाँ कंपनी के ए टू जेड चीज़ें, राइट। तो इनको पता रहता है कि हाँ यहाँ पर इस कंपनी में इतनी वैल्यू है, उस कंपनी में उतनी वैल्यू है, इस कंपनी में इतना पैसा लगाना चाहिए, उस कंपनी में इतना लगाना चाहिए, ये उनको पता होता है। तो इसलिए हमेशा दोस्तों क्यूआईबी का पोर्शन अगर अच्छा है, इसका मतलब ये है कि हाँ इशू के अंदर पैसा लगाने लायक है। जिस इशू के अंदर दोस्तों रिटेल भर रहे हैं और एचएनआई भी भर रहे हैं, राइट, वहाँ पर अगर क्यूआईबी नहीं भर रहे तो इसका मतलब ये कि क्यूआईबी को लगता है कि इस कंपनी में उतना दमखम नहीं है। याद रखिएगा, बहुत सारे आईपीओ ऐसे होंगे जहाँ पर क्यूआईबी का ऐसा नहीं आएगा, तब भी वो इशू बढ़िया कर जाएंगे। बट वो मेजरली स्मॉल आईपीओ होते हैं जिनकी साइज़ छोटी होती है। लेकिन जिन आईपीओ की साइज़ बड़ी रहेगी, उस आईपीओ के अंदर हमको ध्यान से देखना रहता है कि हाँ इशू के अंदर कितना पोर्शन आ रहा है, सब्सक्रिप्शन जो है वो कितना अभी तक क्यूआईबी का है। तो आज की सब्सक्रिप्शन के ऊपर सबसे पहले बात कर लेते हैं। सो फ्रेंड्स, अभी तक क्यूआईबी ने 17% इस इशू को भरा है। यानी क्यूआईबी ने अभी तक इस आईपीओ को, हम कह सकते हैं, बिल्कुल भी नहीं भरा है। ओनली 17% सब्सक्राइब किया है। आप देख सकते हैं 55,65,000 शेयर ऑफर किए गए, बट ओनली 9,28,000 शेयर्स के लिए एप्लीकेशन रिसीव हुई है, जो ऑलमोस्ट 21.36 करोड़ होता है, राइट। तो क्यूआईबी का पोर्शन अभी तक 2 दिनों में तो कुछ खास देखने को नहीं मिला। बट क्या ये मतलब खराब संकेत है, क्या ऐसा संकेत है कि यहाँ पर क्यूआईबी ऐसा नहीं लगा रहा है? ऐसा नहीं है। क्यूआईबी का मेजरली पैसा दोस्तों आखिरी दिन आता है, तो कल के दिन ये देखना रहेगा कि क्यूआईबी का पोर्शन कितना सब्सक्राइब होता है। इसके बाद दोस्तों जो कैटेगरी आती है वो है 8.19 टाइम एचएनआई पोर्शन सब्सक्राइब हो गया है। जी हाँ, एचएनआई पोर्शन सब्सक्रिप्शन अच्छा दिखा रहा है। आज तो काफ़ी अच्छा सब्सक्रिप्शन निकल कर आया है। 785.91 करोड़ के आसपास एचएनआई ने सब्सक्राइब कर दिया, मतलब इतना करोड़ एचएनआई ने दे दिया। इसमें बिग एचएनआई ने 7.72 टाइम्स के आसपास लगाया और स्मॉल एचएनआई ने 8.57 टाइम्स के आसपास लगाया। आप देख सकते हैं 28 लाख शेयर ऑफर किए गए थे बिग एचएनआई को, लेकिन 2 करोड़ 22 लाख शेयर्स के लिए एप्लीकेशन आ गई। ऑलमोस्ट 511 करोड़ बिग एचएनआई की तरफ से आया और 8.57 टाइम कुल मिलाकर दोस्तों सब्सक्रिप्शन रिसीव हो चुका है स्मॉल एचएनआई से। 13,91,000 शेयर ऑफर किए गए थे, लेकिन कुल मिला के 1 करोड़ 19 लाख शेयर्स के लिए एप्लीकेशन आ गई है, जो क्लोज टू 274 करोड़ होता है। तो जो पोर्शन सब्सक्राइब हुआ है एचएनआई का, वो अच्छा खासा सब्सक्राइब हुआ है, क्लोज टू 8 टाइम्स, राइट, मोर देन 8 टाइम्स, क्लोज टू क्या, मोर देन 8.19 टाइम्स के आसपास सब्सक्राइब हो चुका है। अगली कैटेगरी आती है रिटेल की, और रिटेल इन्वेस्टर्स ने दोस्तों कुल मिला के 3.99 टाइम्स के आसपास इस इशू को सब्सक्राइब कर दिया है। कुल मिला के आप देख सकते हैं 97,39,000 शेयर ऑफर किए गए हैं, और कुल मिला के जो अगले दिन मतलब आज का जो सब्सक्रिप्शन है वो है 3 करोड़ 88 लाख। यानी आप कह सकते हैं कि जो सब्सक्रिप्शन है रिटेल की तरफ से वो भी शानदार देखने को मिल रहा है। 3 करोड़ 88 लाख शेयर्स की एप्लीकेशन आ चुकी है। कुल मिलाकर रिटेल से 894 करोड़ रुपीज़ इस इशू में लग गए। लेकिन मेजरली हो क्या रहा है ना,
कि क्योंकि आपको पता ही है यहाँ पे अलॉटमेंट आना देखा जाए तो स्मॉल एचएनआई में डिफिकल्ट है अदर देन की रिटेल में। तो रिटेल में ज़्यादा लोग लगा रहे हैं और इसलिए ज़्यादा रिस्क भी नहीं है, क्योंकि रिस्क यहाँ पर क्योंकि इस आईपीओ में है तो ज़्यादा रिस्क लोग ना लेना चाहते हैं, इसलिए मेरे हिसाब से रिटेल में ज़्यादा पैसा आएगा। ऑब्वियस सी बात है। टोटल मिलाकर ये जो इशू है वो 3.80 टाइम्स के आसपास सब्सक्राइब हो चुका है। कुल मिला के 1701 करोड़ के आसपास इस इशू में अभी तक आ चुके हैं। आप देख सकते हैं 1 करोड़ ऑलमोस्ट 2 करोड़ शेयर ऑफर किए गए, जिसमें से 7 करोड़ 39 लाख शेयर्स के लिए एप्लीकेशन ऑलरेडी आ चुकी है। तो कुल मिला के कंपनी को 1701 करोड़ के आसपास रिसीव हो चुके हैं 2 दिनों में। अगर आप सब्सक्रिप्शन देखेंगे तो आज काफ़ी ज़्यादा सब्सक्रिप्शन देखने को मिला है पहले दिन के मुकाबले। पहले दिन तो ओनली 80% बढ़ा था, लेकिन आज 3.80 टाइम्स ये इशू बढ़ता हुआ नजर आ चुका है। और आज हम कह सकते हैं मेजरली पैसा किन की तरफ से आया, तो मेजरली दोस्तों आज रिटेल और आया है एचएनआई की तरफ से। बिकॉज एचएनआई पोर्शन आज जो पहले दिन ओनली 85% सब्सक्राइब हुआ था, आज ऑलमोस्ट 8.19 टाइम सब्सक्राइब हो गया। तो यहाँ पर पैसा जो है वो एचएनआई लगा रहे हैं। लेकिन जो लोग भी लगाने का सोच रहे हैं और वेट कर रहे हैं कि क्या करें, तो मैं आपको वापस बताता हूँ। कल दोस्तों देखिएगा अराउंड 3 बजे तक कि क्यूआईबी का पोर्शन कितना सब्सक्राइब हुआ है, राइट। 3 बजे आखिरी टाइम तक देख लीजिएगा। वैसे मैं वीडियो बनाने की कोशिश करूंगा कि फाइनल डिसीजन क्या है, लेकिन अगर यहाँ पर 3 बजे तक आप देखिएगा कि क्यूआईबी ने कितना लगा दिया। अगर यहाँ पर क्यूआईबी पोर्शन मान लीजिए 40 से 50 गुना के आसपास आ जाता है, तो इसका मतलब ये है कि इस इशू में बिल्कुल लगाना है। क्यूआईबी को वैल्यू दिख रही है। नहीं आता है तो इसका मतलब ये कि क्यूआईबी बाजार के गिरने के कारण थोड़ा सा आपको बैक ऑफ होते हुए देखने को मिल रहा है, और इसलिए क्यूआईबी पैसा नहीं लगा रहे हैं। ये भी एक कारण हो सकता है। तो कल का दिन इंपॉर्टेंट है। मैं ऐसा क्यों नहीं कह रहा हूँ कि बिल्कुल लगाई, रीजन सिंपल है, मार्केट्स में आज अच्छी खासी गिरावट देखने को मिली और कल पता नहीं बाजार किस तरफ जाएंगे। तब जब हमको इस प्रकार की अनसर्टेनिटी रहती है तो मार्केट्स के अंदर दोस्तों जब गिरावट होगी तो ऑब्वियस सी बात है उसका असर आईपीओ पर भी पड़ेगा। ऐसा थोड़ी कि आईपीओ बिल्कुल इससे मुक्त है कि बाजार कहीं भी जाए मेरी तो लिस्टिंग अच्छी होगी, ऐसा नहीं है। बाजार के साथ चलते हैं ये सारे आईपीओज भी। तो अगर कल सब्सक्रिप्शन मतलब कल बाजार गिर जाता है, मान लीजिए फिर से अगर बाजार कल 100-200 पॉइंट से ज़्यादा करेक्ट हो जाता है, अगर 100 पॉइंट हो जाता है तो ठीक है, लेकिन अगर 200 पॉइंट से ज़्यादा करेक्ट हो जाता है तो डेफिनेटली निफ्टी का थोड़ा सा जो व्यू है वो आपको बियरिश साइड पे ज़्यादा देखने को मिलेगा। तो इसमें असर होता है। इसका कारण हो सकता है कि यहाँ पर आपको लिस्टिंग में भी उसका असर देखने को मिले। तो इसलिए इंपॉर्टेंट क्या है कि कल मार्केट के हिसाब से इस आईपीओ में आपको लगाना है, बिकॉज ये वो आईपीओ नहीं है जहाँ पे आपको 40-50-60% का लिस्टिंग होने वाला है। तो अगर बाजार गिर भी आता है तो 40-50% नहीं, लेकिन 20-30% हो जाए। ये है ही सिर्फ 10% वाला लिस्टिंग इन वाला आईपीओ। तो अगर बाजार गिर जाता है तो पॉसिबिलिटी ये है कि यहाँ पर डिस्काउंट में भी लिस्टिंग हो जाए, राइट। अगर इसकी करंट ग्रे मार्केट देखेंगे तो कितनी है एग्जैक्टली 10%। पहले कितनी थी 12%, राइट। तो ग्रे मार्केट बची नहीं है, इस आईपीओ की कुछ ज़्यादा नहीं है, और ये 10% उड़ने में कोई समय नहीं लगता है, राइट। आपको इस समझना पड़ेगा। तो इसीलिए जब दोस्तों ये जो इशू के अंदर ग्रे मार्केट कम होती है, सब्सक्रिप्शन उतना ज़्यादा नहीं होता है और मार्केट का कंडीशन खराब होता है, तो सोच समझ के हमको पैसा याद रखना है, लगाना है। बिकॉज ये बात हमेशा मैं कहता हूँ कि शेयर बाजार में पैसा तो बनाना ही है, बट पैसा बचाना भी है, राइट। तो इसके लिए बहुत ज़रूरी है कि अभी इशू को आप उस नज़रिए से देखिए कि बाजार किस तरफ जा रहा है। अगर बाजार में गिरावट देखने को मिलेगी तो फिर यहाँ पर भी उसका असर पड़ता हुआ नजर आएगा। हो सकता है कि 10% ग्रे मार्केट कल 5% हो जाए, लेकिन अगर कल बाजार रिकवर कर जाते हैं मान लीजिए 100-200 पॉइंट, तो हो सकता है कि वापस से 10 से 15% तक पहुंच जाए, राइट। तो ये चांसेस है, बस वो डिपेंड किस पे करता है, मार्केट के ऊपर, कि मार्केट किस डायरेक्शन में आपको जाता हुआ नजर आ रहा है। तो फ्रेंड्स इस वीडियो में इतना ही था। होपफुली आपको वीडियो बढ़िया लगा होगा, लेकिन अगर आपका व्यू क्या है ये मुझे कॉमेंट सेक्शन में जरूर आएगा। थैंक यू फ्रेंड्स फॉर वॉचिंग दिस वीडियो।